पेट स्कैन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक विधि है, लेकिन इसे नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि हम इंतज़ार तो नहीं कर सकते हैं कि कैंसर हमको हो जाए, तो हम कैसे जानें कि कैंसर है, इसके लिए हम पेट स्कैन कराते हैं। लेकिन हमें कैंसर के लिए पेट स्कैन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पेट स्कैन स्टेज 3 कैंसर हो गया, स्टेज 4 कैंसर हो गया, सुना आपने कई बार लोगों को कहते हुए। आज से 20 साल पहले नहीं सुना होगा स्टेज, राइट? तब सिर्फ कैंसर वर्ड था, अब स्टेजेस में आ गया, राइट? तो पायदान आ गया इसके, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, वैसे पायदान आ गया। तो कैसे बोलते हैं डॉक्टर? पेट स्कैन करा के बोलते हैं। बेसिस क्या उसका? पेट स्कैन है। बेसिस ये नहीं कि पेशेंट कितना गंभीर है, ये बेसिस नहीं है। बेसिस ये कि एक पेट स्कैन क्या है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। आप में से 20% लोग जो यहाँ बैठे हैं वो लोग पेट स्कैन करा के आ चुके हैं, और पेट स्कैन को दिखा के कई बार पेशेंट आते हैं दौड़ते दौड़ते, मैं निकल रहा होता हूँ, दौड़ते हुए आते हैं फुर्ती के साथ कि डॉक्टर साहब रुकिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या हुआ? कहा गंभीर मसला है, मुझे कैंसर 4th स्टेज है। मैंने कहा इतना दौड़ के आ रहे हैं, हाफ भी नहीं, मैं तो इतना दौड़ भी नहीं सकता, 4th स्टेज कैंसर बोल दिया। नहीं, ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट को ठीक कर दीजिए, राइट? तो ये समझना जरूरी है। तो पेट स्कैन क्या होता है, 1 मिनट लूंगा समझाने में। मान लो पेट स्कैन का एक नियम है, नियम ये है कि जो सेल बॉडी के ज्यादा शुगर, चीनी खाएगा उसे हम कैंसर सेल मान लेंगे। इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस बना लिया है। अगर मैं बोलूं पहले रो में जो ज्यादा लंबा है वही चोर है, तो चाहे सब लोग कम लंबे हो, लेकिन सब कम में से भी तो एक ज्यादा लंबा होगा ना, समझ रहे हैं कंपैरेटिवली? तो बॉडी में जो ज्यादा शुगर खाएगा वही वही चोर है, वही कैंसर है। कैसे पता चलेगा? तो शुगर बॉडी को इंजेक्ट किया, अब सारे बॉडी में फैल गया, कुछ सेल कम खा रहे हैं, कुछ ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा खा रहे हैं वो बॉडी को, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? तो शुगर के साथ बाइंड करके रेडियो एक्टिव मटेरियल भी डाल देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल तो रिजॉल्व नहीं होगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो वहीं इकट्ठा हो जाएगा सेल के बाहर ही। और फिर रेडिएशन से वो देखते हैं कि वो चमक ज्यादा दिखेगा, जैसे यहाँ चमक दिख रहा है। तो यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल ज्यादा इकट्ठे हो गए, यहाँ ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। जितनी जगह पे इकट्ठे हुए उतना स्टेज। 3 ज्यादा चमक दिख रही है तो 3rd स्टेज कैंसर, 2 जगह ज्यादा चमक दिख रही है तो 2nd स्टेज कैंसर। समझ रहे हैं आप? चमक ज्यादा दिखना। तो चमक कैसे दिख रहा है? रेडियो एक्टिव मटेरियल से। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है? कैंसर करता है कि नहीं करता है? 8वीं में हमने पढ़ा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के आसपास भी जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉडी के अंदर ही डाल रहे हैं, और डालने से पहले, पेट स्कैन से पहले आपको लिखवाया होता है कि आपको प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चों के आसपास भी हफ्ते 10 दिन नहीं जाना है, क्योंकि आपके बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल, उनको कैंसर हो सकता है। सोचने वाली बात है, अगर आपके किसी के पास जाने से उसको कैंसर हो सकता है, तो आपके बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल, आपको कैंसर नहीं होगा। तो पेट स्कैन से कैंसर क्रिएट करते हैं, ये एक टूल है, एक हथियार है कैंसर पेशेंट बनाने का, ये आपको समझना होगा, राइट? इससे कोई डायग्नोसिस नहीं होता। पेट स्कैन कभी नहीं कराइए, क्योंकि पेट स्कैन का जो रिजल्ट होता है वो कंसिस्टेंट नहीं है। पेट स्कैन मैं कराऊंगा तो मेरा भी 3rd स्टेज कैंसर बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी फॉर दैट मैटर। पेट स्कैन कभी नहीं कराना चाहिए, बिकॉज ये एक मेथड है कैंसर इंडस्ट्री का, कैंसर माफिया का, आपको एक कैंसर पेशेंट में तब्दील करने के लिए। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।